यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो हिंदी का पोर्शन है किसी एग्जाम में, लगभग वो देखा जा रहा है जूनियर असिस्टेंट हो, जैसे जूनियर असिस्टेंट के जो मेन एग्जाम अभी होने वाले हैं या पिछले कुछ हुए हैं, या जूनियर असिस्टेंट या कुछ और भी एग्जाम जिसमें हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें लगभग 30% नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर है तो 30 नंबर कम से कम हिंदी से पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से। और लेखन योग्यता से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं आपके सिलेक्शन में, कि आप हिंदी में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। हिंदी को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इंग्लिश मीडियम संस्था से पढ़ाई कर रखी है 12th तक, तो कहीं ना कहीं उनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कम से कम रिसोर्सेज का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मानसिकता हिंदी प्रश्न पत्र में क्या है, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्या या कहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी कुछ ही दिनों में प्रश्न पत्र जो हिंदी के हैं उसके क्वेश्चन में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे वो हिंदी से पहले क्वेश्चन पूछा करता था, अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आयोग ने किया है, और उसमें एक दो भाग जो हैं, जैसे उसमें साहित्य का भाग जो है जोड़ दिया गया है और साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हिंदी में सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहला है हिंदी व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। और दूसरा पार्ट है हिंदी में जो आप कह लीजिए जैसे विलोम शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, या ऐसे ही समानार्थी शब्द हैं। ये जो इस तरीके की वोकैब्स आती हैं हिंदी में, शब्दार्थ, या और जो व्याकरण का पोर्शन है, और एक तीसरा पोर्शन इसमें साहित्य का पोर्शन। इस तरीके से हम जो है हिंदी को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, इस पर कमांड करने के लिए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ है, आप इसे रट करके एग्जाम में सोचने के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसमें सबसे जरूरी है कि आप कंसेप्ट पर ध्यान दें, और कंसेप्ट पर ध्यान देने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई अच्छा शिक्षक मौजूद हो, या किसी आप शिक्षक के शागिर्द में आप जो है हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हो। तो यूट्यूब पर बहुत से अच्छे शिक्षक हैं जो हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई पेड कोर्स जो केवल हिंदी की तैयारी करवा रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के करवा रहा हो, या कोई भी एग्जाम को लेकर के, लेकिन हिंदी का स्पेसिफाइड वो कोर्स कोई लॉन्च किया हो जिसपे वो कुछ चार्ज कर रहा हो, बेशक आप उसको चार्ज करिए और हिंदी का कोई पेड कोर्स खरीद लीजिए। हिंदी किताब से आप केवल रट सकते हैं, कंसेप्ट अपना नहीं क्लियर कर सकते। हिंदी में व्याकरण का पोर्शन केवल कंसेप्ट से, व्याकरण का पोर्शन जो है कंसेप्ट से ही क्लियर होगा, और इस कंसेप्ट को सीखने के लिए जरूरी है कि आप किसी शिक्षक के सानिध्य में हो। इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पर मैं कहता नहीं हूँ पेड कोर्स के लिए, लेकिन सामान्य हिंदी जैसी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको कोई पेड कोर्स ले लेना चाहिए। बहुत महंगा नहीं होगा, 200-300 का कोई पेड कोर्स होगा। मैं जो यूट्यूब पर कुछ शिक्षक हैं मैं जानता हूँ, जैसे कि मैंने देखा है कि भानु प्रताप करके एक शिक्षक हैं जो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, उनकी अच्छी समझ है हिंदी को लेकर के। और RW में अंकित भाटी सर भी हैं जिन्होंने कोई पेड कोर्स रखा हुआ है जिसमें उन्होंने हिंदी, बहुत पुराने समय की पढ़ाई, रिकॉर्डेड बैच है, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक ठाक पढ़ाई हुई है हिंदी, मतलब इतना पढ़ाई है कि आपको एग्जाम में वो हेल्प करेगी। ठीक है, मैं किसी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ कि कोई बेहतर कंटेंट जो आपको मिल सके मैं आपको दे सकूँ। तो अब आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2 नाम बता दिए। अगर आपको इनकी भाषा, इनकी शैली समझ में आती है तो आप इनका सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई किसी भी और टीचर का सहारा ले सकते हैं जिसमें जो हिंदी में आपको पढ़ाए। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टीचर आपको चाहिए।
और ख़ास करके पेड कोर्स, क्योंकि पेड कोर्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, उसमें किसी किसी तरह की कोई चीज़ें छोड़ी नहीं जाती हैं। एक पेड कोर्स कर लेने के बाद आप इस किताब का सहारा ज़रूर लें। आदित्य पब्लिकेशन की आती है समान हिंदी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर ज़्यादा फोकस करके बनाई गई है। ये किताब आपके पास होनी चाहिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ें तो इससे आप प्रैक्टिस कर लें, इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं और उस चैप्टर को यहाँ से भी पढ़ने की कोशिश करें। और जब आप कोई चैप्टर इस किताब से पढ़ लें तो उस किताब के लिए प्रैक्टिस जो है इन क्वेश्चंस का आप इस किताब से करें। घटना चक्र की किताब आती है हिंदी पूर्वावलोकन, ये 2023 की है, हो सकता है नई कोई इन्होंने पब्लिश की हो 2024-25 के लिए, तो उसका आप सहारा जरूर लें। इसमें केवल क्वेश्चंस हैं। मैंने देखा है अपनी तैयारी में हिंदी में, मैंने जूनियर असिस्टेंट 1262 में हिंदी में 30 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन सही किए थे। और मैं बता दूं कि वो 24 क्वेश्चन सही करने का एकमात्र कारण था यही दोनों किताबें थी। यही दोनों किताबों के बदौलत मैंने 24 क्वेश्चन सही किए। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी जो एग्जाम्स हुए जिसमें हिंदी पूछी जाती है पेट में, उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं और इन्हीं दोनों किताबों के बदौलत आए हैं। क्योंकि ज्यादातर वोकैब्स जो पूछी जाती है, समानार्थी है, विलोम है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वो इन्हीं दोनों किताबों से उठा के पूछी जाती है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर ना पड़े, इन्हीं दो किताबों को रखें अपने पास, इन्हीं से प्रैक्टिस कर लें। व्याकरण पे कमांड कसें, व्याकरण पे कमांड बहुत जरूरी है। व्याकरण पे आपकी कमांड होगी, समझ होगी, तो आप हिंदी में बेशक अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हिंदी में 30 में से 25-24 नंबर चाहिए ही कंपटीशन में आगे निकलने के लिए। आप सोच रहे हैं कि 30 में 20 आ जाए तो बहुत हो जाएगा, तो ऐसा भूल जाइए। आज हिंदी पर लोगों की कमांड है, हिंदी लोग पढ़ते हैं, हिंदी में लोगों को पढ़ने में मजा आता है और वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और करते भी। आयोग का इस समय एक मानसिकता देखी जा रही है कि वो साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। कोई लेखक है, कोई रचना है, ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछ रहा है। तो ये तो बिल्कुल रटने वाली चीजें हैं। तो आप इसके लिए भी इसी आदित्य हिंदी से ही ये कवर हो जाएगा। साहित्य भी, आप साहित्य भी इसी से कवर कर लें। ज्यादा मेरा ये कहना सुझाव रहेगा कि आप व्याकरण और जो वोकैब्स हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। तीसरे नंबर पर साहित्य को रखें। हालांकि तीनों से क्वेश्चन लगभग देखने को सभी में बराबर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साहित्य एक ऐसा पोर्शन है जो फैक्चुअल है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, उसमें चांसेस रहते हैं कि आप गलत कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि उसमें लेखक है, रचना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कौन किसकी रचना है। तो व्याकरण और वोकैब्स आपके क्लियर रहेंगे तो आप उसमें नंबर तो एकदम गेन कर लेंगे। साहित्य आपका जो रहेगा बोनस रहेगा। जितने भी साहित्य के क्वेश्चन रहेंगे, आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया, तो जितना भी किया वो बोनस रहेगा। तो आपको इन तीन चीज़ों को फोकस करने के लिए इन्हीं दो किताबों का सहारा लेना चाहिए। लूसेंट की भी हिंदी आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है आदित्य की सामान्य हिंदी और घटना चक्र की पूर्वावलोकन हिंदी जो आती है इसका सहारा लें। इसी से आपके हिंदी में आराम से 22, 23, 24 नंबर जो आप चाहते हैं, हालांकि यहाँ तक कि 30 नंबर भी हो सकता है यहाँ से आपको मैं देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। जूनियर असिस्टेंट 5512 और 3284 की जो नई वैकेंसी है, जो आने वाले समय में इनका एग्जाम होगा, इनकी तैयारी करने वाले बच्चों से ये निवेदन है कि ये हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें। 30 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें, लेकिन हिंदी को छोड़ें ना, हिंदी को बिल्कुल पढ़ें और इन्हीं दो किताबों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। पीपीयू की डेट जैसे लॉन्च कर दी गई है 27 अप्रैल को, सुबह 10 से 12 के बीच में 2 घंटे में बीपीओ का पेपर हो जाएगा। बीपीओ की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चाहे तो मेरा ये चैनल है, वीडियो बनाई थी मैंने अपने चैनल पर, जिसमें आप बीपीओ से रिलेटेड मैंने अपने नोट्स बताए थे कि मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए हैं, कौन सी किताबें आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में। चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपना कमेंट मुझसे साझा कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर की और उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी मैंने वीडियो बनाई था, आप चाहे तो इसे भी मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।